नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक धमाकेदार कहानी के लिए? आज हम मिलेंगे एक ऐसे लड़के से जो इतना बड़ा नौटंकी है कि बॉलीवुड फेल हो जाए। उसका नाम है भोलू। ओह हाँ, कितनी बोरियत है रे बाबा। ये भेड़े भी कितनी बोरिंग है, सिर्फ बै बै करती रहती हैं। हे, हम बोरिंग नहीं हैं, हम तो सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बारे नीसा, देखा भोलू, हम रॉक स्टार्स हैं। चुप करो तुम दोनों, मुझे कुछ एडवेंचर चाहिए, कुछ मसालेदार, कुछ धमाकेदार। और वहीं शुरू हुआ भोलू का खुराफाती दिमाग। उसने सोचा क्यों न सबका उल्लू बनाया जाए। अब आएगा मजा। 1 2 3, भेड़िया बचाओ, भेड़िया आया। भोलू की आवाज सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब अपना काम छोड़कर भागे। कहाँ है भेड़िया? मैं अपनी धोती संभाल के आ गया। मैं तो गरम गरम पकौड़े तल रही थी। ये लो मेरा झाड़ू, भेड़िए को ठिकाने लगा दूंगी। कहाँ है वो जंगली कुत्ता? मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। डिशुम। देखो सबका चेहरा, काका की धोती ढीली हो गई, चाची का झाड़ू टूट गया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्या? भेड़िया कहाँ है? भेड़िया तो मेरे सपने में था, आप सब तो सच में आ गए। अरे ओ नौटंकी, हमने सोचा तू मुसीबत में है, पकौड़े चली गए मेरे। मेरे मसल्स वेस्ट हो गए। चलो भाई साहब, ये लड़का पागल है। विलेजर्स गुस्से में वापस चले गए, पर भोलू वो तो रुका ही नहीं। 2 दिन बाद फिर से वही नौटंकी। भेड़िया, अरे बड़ा वाला भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है, बचाओ। लो, फिर शुरू हो गया इसका ड्रामा। इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। गांव वाले फिर से दौड़े चले आए, इस बार तो और तैयारी के साथ। इस बार नहीं छोड़ूंगा भेड़िए को, सिक्सर मारूंगा सीधा जंगल में। मैं भेड़िए का ऑमलेट बना दूंगी। कहाँ है वो? आज तो भेड़िए की वर्कआउट करा दूंगा। फिर से आ गए। काका, आपका बैट तो उल्टा है, और चाची, ऑमलेट तो अंडे से बनता है, भेड़िए से नहीं। फिर से मजाक? भोलू, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अगली बार चिल्लाया तो एक पैन मारूंगी सर पे, समझा? बाय बाय, कल फिर आना। सब गांव वाले गुस्से में चले गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब भोलू की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। कितनी नरम और मुलायम भेड़े हैं यहाँ। मेरा तो लंच का इंतजाम हो गया। मम्मी, असली वाला भेड़िया। भोलू, कुछ कर, ये तो हमें पनीर समझकर खा जाएगा। अरे बाप रे, ये तो सच में भेड़िया है। इसके दांत तो मेरी साइकिल की चेन से भी बड़े हैं। पहले किसे खाऊं? इस मोटी वाली को या उस छोटी वाली को? भेड़िया बचाओ, सच में भेड़िया आया है। इस बार मजाक नहीं है, कसम से। भोलू की आवाज गांव तक पहुंची। सबने सुना, पर कोई हिला तक नहीं। सुनो, भोलू फिर से चिल्ला रहा है। फिर से हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पकौड़े ठंडे हो रहे हैं। वो लड़का तो झूठ का गोदाम है, चिल्लाने दो उसे। अरे सुनो काका, चाची, पहलवान जी, भेड़िया मेरी भेड़ों को ले जा रहा है, बचाओ, कोई तो आओ। चिल्लाओ बेटा, चिल्लाओ। तुम्हारी नौटंकी ने ही मेरा काम आसान कर दिया। कोई नहीं आएगा। अब मैं मजे से दावत उड़ाऊंगा। भोलू भागो, ये भेड़िया तो फूडी निकला। भेड़िया एक भेड़ को लेकर भाग गया। भोलू अकेला बैठकर रोने लगा। मैं झूठ क्यों बोला, मेरी प्यारी भेड़ें। शाम को जब गांव वाले वहां पहुंचे तो नजारा ही कुछ और था। अरे भोलू, तू रो क्यों रहा है? काका, भेड़िया आया था, सच में आया था। उसने डब्ल्यू भेड़ को उठा लिया। क्या? तो वो झूठ नहीं था? मैंने बुलाया पर कोई नहीं आया। मैंने पहले झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की। अब कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता। देखा भोलू, जो बार बार झूठ बोलता है उसकी सच्ची बात भी कोई नहीं सुनता। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना मुश्किल होता है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी भेड़ों का ख्याल रखूंगा और हमेशा सच बोलूंगा।
और मुझे देखो, मैं बच गई, पर मेरा एक कान भेड़िया थोड़ा चबा गया। सॉरी मेरी प्यारी भेड़, आज से नो मोर नौटंकी। तो देखा दोस्तों, भोलू को अपनी गलती समझ आ गई, पर थोड़ी देर से। पर आप लोग तो समझदार है ना? कहानी से क्या सीखा कि झूठ बोलने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता, चाहे वो कितना ही सच क्यों ना बोले। इसलिए बी ऑनेस्ट, बी कूल। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय।